हेलो। रंजीत, आवाज़ आ रही है बेटा? रंजीत। रंजीत। कर्नेल। Yes, sir. ठीक है। Today's topic is rectifier. What is rectifier? Rectifier is a device convert which convert AC voltage to pulsating DC voltage. ठीक है। आपके पास दो टाइप के आपके पास रेक्टिफायर हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है आपका? बेसिकली पल्सेट एसी एसी वोल्टेज टू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है। तो दो टाइप के आपके पास रेक्टिफायर हुए, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर में आपके टू टाइप्स हैं, ब्रिज रेक्टिफायर एंड सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो हम ये दोनों तीनों रेक्टिफायर को एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। तो फर्स्ट अगर हम टर्मिनोलॉजी भी कल क्लियर करेंगे, ऑल टर्मिनोलॉजी इन रेक्टिफायर। तो फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? सर्किट अरेंजमेंट इस टाइप से आपके पास डायोड गिवन है, आपके पास डायोड गिवन है, देन दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, दिस इज अ आउटपुट, और यहाँ पर आप इनपुट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस वी आई। सपोज ये आपने इनपुट अप्लाई किया, इनपुट जैसे अप्लाई करेंगे तो डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स है ये क्लियर है। आइडियल डायोड हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं। आइडियल डायोड कैसे कंसिडर करेंगे? It means when diode is forward bias, this will be treated as a short circuit. When the diode is reverse bias, this will be treated as a open circuit. Clear? तो फाइनली अगर आपके पास किस टाइप से हम सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पर अप्लाई करेंगे इस पोर्शन में, तो जैसे तो ये अब यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगी? प्लस माइनस ऑफ वी आई। प्लस माइनस वी आई आएगी तो ये डायोड कैसे बिहेव करेगा? प्लस टर्मिनल पी टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओवरऑल आप यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी आई। केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे? वी आई माइनस ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो इन लूप वन। KVL at loop 1, Vi minus V naught equal to 0 means V naught equal to Vi। तो इस टाइप से आ जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज आउटपुट में ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं यहीं पर आउटपुट ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा? एज इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल ये ड्रॉ हो गई, ये मैं आउटपुट का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टी। सिमिलरली दिस इज अ इनपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टी। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी। ठीक है। जैसे ही आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल का मीन्स क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। नेगेटिव वोल्टेज मीन्स यहाँ पर आपके पास अगर टर्म नेगेटिव वी आई की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, सपोज माइनस ऑफ वी आई, तो अगर मैं वी आई को इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, माइनस प्लस ऑफ वी आई इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। पोर्ट चेंज कर दिया मैंने पोर्ट। तो माइनस टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पी टर्मिनल से। तो ये डायोड कैसे बिहेव करेगा? एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बिहेव करेगा, कोई भी करंट ट्रांसफर फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर फ्लो नहीं होगा तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो आप अगर केवीएल अप्लाई करेंगे वी नॉट इक्वल टू जीरो, वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपके पास इस पोर्शन में नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। राइट। तो ये इस टाइप से आपने क्या ड्रॉ कर दिया? ये कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर से क्या हुआ? दिस इज अ डीसी एसी वोल्टेज एंड दिस इज अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ठीक है। तो हमने एसी वोल्टेज टू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं। यहाँ पर गिवन है, जैसे हमने दोनों केस कंसिडर किए हैं,
पॉजिटिव साइकिल आएगी तो हमने पॉजिटिव साइकिल को ये डिनोट कर दिया है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट वी नॉट इक्वल टू वी आई, एंड जब ओपन नेगेटिव साइकिल आएगी तो ओपन हो जाएगा तो वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओवरऑल यहाँ पे हम रिवर्स बायस के केस में जीरो डिनोट कर सकते हैं और फॉरवर्ड बायस के केस में हम सिमिलर साइकिल डिनोट कर चुके हैं। तो ओवरऑल हम प्लॉट कर चुके हैं इसकी एनालिसिस इस टाइप से, किस टाइप से ये सर्किट सॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास ये सर्किट आ गया। सपोज आपको अब वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। सपोज दिस इज अ इनपुट वोल्टेज सपोज आपने इस टाइप से दिया है। इनपुट वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। तो जैसे ही आप वी नॉट को ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट वोल्टेज, आपने नोटिस किया पॉजिटिव साइकिल में एज इट इज़ वेव फॉर्म ड्रॉ जाती है और नेगेटिव साइकिल में आउटपुट क्या है, ज़ीरो। तो एज इट इज़ आपने इस कंप्लीट सर्किट को यहाँ ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ अ आउटपुट वोल्टेज। अब इस केस में अगर आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वैल्यू इस केस में आपको सपोज दिस इज अ वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इस टाइप से सपोज वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी आपका इनपुट था, तो आपके पास ये पोर्शन भी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा और इस पोर्शन में आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो सपोज आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू डिनोट क्या कर रहे हैं, ये दिस इज अ डीसी कंपोनेंट, एवरेज वैल्यू डिनोटेड एज अ डीसी कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल। तो डीसी कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। वीडीसी जो डिनोट कर रखा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम एवरेज वैल्यू का हमने फॉर्मूला हमें पता है 1/t टाइम पीरियड 0 to t वी नॉट ऑफ डी टी, वी नॉट टी एंड डी टी। ठीक है, अब ये क्लियर है कि 0 to t/2 में इसकी वैल्यू क्या है आपके पास वी एम साइन ओमेगा टी, एंड t/2 के बीच में वी नॉट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो अब इस सिग्नल को आप स्टेप, और आपका टाइम पीरियड वो एज इट इज़ है, तो यहाँ पर 1/t 0 to t/2 वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये आपके पास कंप्लीट एज इट इज़ रहेगा। अदर t/2 टी आपका पोर्शन क्या है, ज़ीरो। तो इस कंप्लीट पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा Vm/पाई। ठीक है, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे, आपको अगर याद आएगा तो Vm साइन ओमेगा टी हमने इसका एवरेज वैल्यू क्या लिखी थी, ज़ीरो 1/t। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, t/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा Vm/पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर, अभी मैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। तो अभी VDC की टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर किया है, इसे डिनोटेड करते हैं हम, दिस इज अ डीसी कंपोनेंट इन पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ठीक, सिमिलरली आप अगर करंट को प्लॉट करेंगे तो वी नॉट इक्वल टू क्या था आपके पास, आई एल इंटू आर एल। ठीक है, वी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। इस सर्किट में देख सकते हैं वी नॉट की वैल्यू क्या है, आई एल इंटू आर एल। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैं आर एल की वैल्यू, आपको वी नॉट की वैल्यू नोन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप आर एल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई एल की वैल्यू कैलकुलेट वी नॉट डिवाइड बाई आर एल। तो ओवरऑल आपका बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सपोज यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड क्या था, वी एम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास, आई एम। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एम अपॉन ऑफ आर एल। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज को, मैक्सिमम करंट को, सॉरी। तो इस केस में भी आप इसका आईडीसी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज करंट कैलकुलेट करने का सिमिलर प्रोसीजर है। इसका भी आंसर क्या आएगा, आई ऑफ एवरेज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज आई एम अपॉन पाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज, सपोज आपको अब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो डायोड की, दिस इज अ वोल्टेज अक्रॉस डायोड, दिस कर्व डिनोट्स एज अ वोल्टेज अक्रॉस डायोड। फाइनली जब जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं, आपने नोटिस किया कि फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इट मीन्स वोल्टेज इज वोल्टेज इज ज़ीरो। तो आपके पास क्या ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर वी आई, दिस इज अ वी आई इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में मैंने प्लॉट किया तो वी आई
Vi, this is a RL and this is a प्लस माइनस Vd सपोज, है ना। तो आप प्लस माइनस Vd इस केस में शॉर्ट सर्किट है तो Vd की वैल्यू क्या आ गई 0, तो आपने Vd को क्या प्लॉट कर दिया 0। ठीक है। सिमिलरली अगर आप रिवर्स बायस के केस में अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस के केस में यहाँ पर इस केस में आपने क्या अप्लाई की थी, पॉजिटिव साइकिल एज इट इज। ठीक है, तो इस केस में शॉर्ट सर्किट। मैम कोई आइडिया नहीं मैम, एक मिनट लेक्चर। ठीक है, तो फाइनली पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ, पॉजिटिव साइकिल में आपका जो Vd है वो 0 आ गया, शॉर्ट सर्किट था यहाँ पर। सिमिलरली हम नेगेटिव साइकिल के केस सिनेरियो देखते हैं। अब हमने नेगेटिव साइकिल के केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे नेगेटिव साइकिल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट, तो यहाँ पर आपने सेम वोल्टेज अप्लाई कर दिया प्लस माइनस Vi। अब क्या हमने इसको एज्यूम कर लेते हैं, हमने नेगेटिव साइकिल वोल्टेज अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली दिस Vi इज नेगेटिव। तो या तो आप पॉजिटिव वैल्यू करके इसे नेगेटिव पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अब एज इट इज आपने Vi रखा, लेकिन यहाँ पर आपने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव साइकिल दे दिया। दिस इज अ प्लस माइनस ऑफ Vd, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V0 इज 0, ये भी आपको क्लियर है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो सपोज आप अगर इस लूप में अगर KVL अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस अगर डायोड कैलकुलेट करते हैं तो Vi माइनस ऑफ Vd इक्वल टू 0 मीन्स Vd इक्वल टू Vi, और Vi क्या है आपका, नेगेटिव साइकिल, तो V नेगेटिव साइकिल नेगेटिव एज इट इज आ जाएगी, Vd इक्वल टू Vi। सिमिलरली नेगेटिव साइकिल के केस में आपके पास एज इट इज ये आ जाएगा, और पॉजिटिव साइकिल के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, डायोड वोल्टेज 0। ठीक है, ये क्लियर है सबको, सारी वेवफॉर्म आरू। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से हम ऑल वेवफॉर्म ये जितनी भी हमने ड्रॉ किए हैं सब हम, आपके पास टास्क एक दिया जाएगा, वो आपको फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये सारी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में थोड़ा एलेबोरेट करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है, आप फॉर्मूला आपको पता है किस टाइप से हमने सॉल्व किया है, तो Vm अपॉन पाई आंसर आएगा उसका, Vm अपॉन पाई आंसर आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एवरेज वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी, 1 अपॉन, बिकॉज किसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें हम, रेक्टिफाइड वोल्टेज की, रेक्टिफाइड वोल्टेज का कर्व क्या है आपके पास ये। ठीक है, रेक्टिफाइड वोल्टेज, इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या लिखा था हमने, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t V0t dt, ये हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्लियर है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है इस वेवफॉर्म का, t टाइम पीरियड है, बट t/2 तक इसकी वैल्यू क्या है, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड t/2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है 0, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मैनिपुलेट करेंगे। टाइम पीरियड इज t, 0 टू t/2, एंड दिस इज अ Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 0 t/2 टू t 0, दिस इज अ टी। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल आपको ये बचेगा, इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आएगा Vm अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ से मैं आप सिमिलरली आप करंट के केस में भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा हम स्विच करते हैं, नेक्स्ट ये कैलकुलेशन कीजिएगा आप। अगर प्रैक्टिकल डायोड के केस में आप नोटिस करेंगे, प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है कि आपको सिलिकॉन डायोड सपोज गिवन है, तो वहाँ पर फॉरवर्ड बायस के केस में शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो आपके पास, सॉरी, फॉरवर्ड बायस के केस में आप वोल्टेज ड्रॉप 0.7 से रिप्लेस करेंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके पास VDC में, Vm की जगह आप किस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, Vm माइनस ऑफ Vt। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट रिप्लेस कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू के केस में आप सॉल्व करेंगे। तो बस आपको जनरली पूरा कंप्लीट पोर्शन में क्या करना होगा, जहाँ पर भी आपने डायोड को शॉर्ट किया होगा उस केस में आपको 0.7 से रिप्लेस करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे सपोज आप थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हम पॉजिटिव साइकिल को फिर से कंसिडर कर लेते हैं। पॉजिटिव साइकिल जैसी आ रही थी आपके पास, पॉजिटिव इज
ये साइकिल आया तो डायोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स 0.7 से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। दिस इज अ रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज अ आर एल प्लस माइनस ऑफ वी नॉट एंड दिस इज अ वी आई। वी आई पॉजिटिव साइकिल के केस में हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज अ फॉरवर्ड बायस। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब ओवरऑल आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 0.7 इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 0.7। ठीक है, तो इस टाइप से आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये हम थोड़ा जब नेक्स्ट टॉपिक क्लीपर क्लैम्पर पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस पोर्शन को। तो बस बाकी आपको फॉरवर्ड बायस के केस में शॉर्ट सर्किट जहाँ करते हैं आप नॉर्मली आप बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज IRMS वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड लोड वोल्टेज। तो अगर IRMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको तो IRMS वैल्यू आपके केस में ये क्लियर होना चाहिए आपके पास, जो आपके पास लोड वोल्टेज और लोड करंट आए बेसिकली वी नॉट एंड आई एल जो हमने कैलकुलेट किया है, कर्व आपके पास अवेलेबल है। तो IRMS वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर करेंगे तो किस चीज़ का, 0 to t, तो वी नॉट टी का स्क्वायर डी टी, इस टाइप से फॉर्मूला होगा। अब आपको क्लियर है कि टी 0 to t/2 के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड t/2 के बीच में इसकी एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के सॉल्व कीजिएगा। IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, IM/2 एंड VRMS वैल्यू इज VM/2। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेना। ये क्या कैलकुलेट किया हमने, IRMS वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड लोड वोल्टेज। जो आपके पास रेक्टिफाइड लोड करंट और लोड वोल्टेज भी को हम ये भी बोल सकते हैं रेक्टिफाइड वोल्टेज। रेक्टिफाइड होके आई है, जो पल्सेटिंग डीसी है आपके पास, रेक्टिफाइड वोल्टेज एंड रेक्टिफाइड करंट। ठीक है, तो इसको इस टर्म से भी बोला जा सकता है, रेक्टिफाइड वोल्टेज एंड रेक्टिफाइड करंट और पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो उस केस में आप IRMS वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। IRMS वैल्यू इज IM/2 एंड VRMS वैल्यू इज VM/2। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो DC पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो DC पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, VDC इंटू IADC, या ये भी बोल सकते हैं IDC स्क्वायर अपॉन इंटू RL। तो IDC क्या होता है आपके पास, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आउटपुट करंट। तो एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, IM/पाई। तो IM/पाई यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, जो मैंने आपको टास्क दिया है ये कंप्लीट इन्होंने फिर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है हमने। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास IM/पाई। तो IM/पाई स्क्वायर इंटू RL, दिस इज अ DC आउटपुट पावर। ठीक है, अब DC आउटपुट पावर आ गई। सिमिलरली अगर आपको AC आउटपुट, जो भी आपके पास देखिए, जो भी आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म आया है, वेवफॉर्म अब इस टाइप से आया आउटपुट वेवफॉर्म, तो उस केस में हम इसकी DC आउटपुट पावर भी कैलकुलेट कर रहे हैं और AC आउटपुट पावर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो DC आउटपुट पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, IDC स्क्वायर इंटू RL। मीन IDC मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज। ठीक है, सिमिलरली अगर AC पावर कैलकुलेट करेंगे तो IRMS वैल्यू का स्क्वायर इंटू RL। तो IRMS वैल्यू हम लोड का कैलकुलेट कर चुके हैं, IM/2। तो IM स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RL, दिस इज द AC आउटपुट पावर। तो हमने DC आउटपुट पावर भी कैलकुलेट कर लिया और AC आउटपुट पावर भी कैलकुलेट कर लिया। रेक्टिफाइड वोल्टेज का, रेक्टिफाइड पल्स का आपने AC और DC आउटपुट पावर कैलकुलेट कर लिया। अब रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर। ठीक है, DC
डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। तो यहाँ से आप वैल्यू के डीसी आउटपुट पावर को रखेंगे, एसी इनपुट पावर को रखेंगे, तो आपके पास आंसर कितनी एफिशिएंसी आ गई? 40.6%। ठीक है, तो 40.6% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये वैल्यू आपको कंप्लीट सब सॉल्व करनी है, डीसी आउटपुट पावर, एसी इनपुट पावर, ये आपका एज एन असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे इस चीज़ को। आज कर लीजिएगा, कल हम वेरीफाई करेंगे। कैलकुलेट करके देखिएगा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 40.6%। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? RMS value of AC component, RMS value of AC component of output and average और DC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। बेसिकली जो आउटपुट में हमने AC कंपोनेंट कैलकुलेट किया और जो आउटपुट में हमने DC कंपोनेंट कैलकुलेट किया, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रिपल फैक्टर। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का अगर फॉर्मूला आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? IRMS अपॉन IDC स्क्वायर -1। और IRMS की वैल्यू क्या होती है? IM अपॉन 2 एंड IDC वैल्यू इज IM अपॉन पाई। तो सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या आ जाएगा? 1.21। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? Peak inverse voltage is the peak voltage across the diode in case of reverse bias। मीनिंग, जैसे सपोज आपके पास ये सिनेरियो था, आपके पास यहाँ पर आपने क्रिएट किया, दिस इज अ डायोड, आपके पास रिवर्स बायस इस सिचुएशन में था जब आपने प्लस माइनस वी आई अप्लाई किया, और नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, वी आई इज दिस। ये सिनेरियो में आपके पास क्या था? आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज। यहाँ पर क्या था? प्लस माइनस ऑफ वी आई। ठीक है, तो अगर सॉरी वी डी, ये था वी डी। तो इस केस में आप अगर रिवर्स बायस वोल्टेज के केस में आप डायोड की वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? वी आई माइनस ऑफ वी डी इक्वल टू 0। वी डी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर आपके पास? वी डी इक्वल टू वी आई। तो वी डी की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास? वी एम। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे हम, वी एम है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या लिखा हुआ है? पीक वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन रिवर्स बायस। पीक वोल्टेज क्या है? वी आई की मैग्नीट्यूड क्या है? वी एम। तो वी डी का क्या हो जाएगा? वी डी इक्वल टू वी एम इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, पीक इनवर्स वोल्टेज इज वी एम। रिवर्स बायस किया हमने डायोड को, उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट किया, दिस इज अ वी आई, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या नोन से रिप्लेस किया? मैक्सिमम वैल्यू इज वी एम। देन आंसर इज Vd equal to Vm, then it is denoted as a peak inverse voltage। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है यहाँ पर? नील क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्विच करते हैं। नेक्स्ट इज, ये आपको नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करना है, ये सब आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, कंप्लीट आपको खुद से नोट्स बनाने हैं इसके और वेरीफाई करना है एक एक पॉइंट, तभी आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के केस में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? यहाँ पर आपके पास कुछ ट्रांसफार्मर अरेंजमेंट है। ठीक है, दिस इज अ 1:2 का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर जैसे आपने वी आई अप्लाई किया तो ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपके पास? 2 वी आई। और सेंटर टेप्ड मीन्स अगर सेंटर में कनेक्टेड है तो प्लस माइनस वी आई यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस वी आई यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सीनेरियो क्रिएट होगा इस तरीके से। दिस इज अ आर एल। तो अगर जैसी आपकी पॉजिटिव साइकिल आती है, पॉजिटिव साइकिल मीन्स ये पॉजिटिव साइकिल आ गई। पॉजिटिव साइकिल के केस में देखते हैं, पॉजिटिव साइकिल आई तो ये दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइकिल, वी आई है। तो पॉजिटिव साइकिल के केस में नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ये आपके आपके पास इस डायोड से, तो दिस इज डायोड इज ओपन सर्किट। पॉजिटिव साइकिल केस में D2 डायोड इज ओपन सर्किट एंड D1 डायोड इज शॉर्ट सर्किट। तो ओवरऑल आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे तो आप आर एल के अक्रॉस सपोज वोल्टेज आपने एज्यूम कर लिया, दिस इज अ
माइनस प्लस, इस टाइप से हम लिख देते हैं वी नॉट इज माइनस प्लस। ये आपने अगर केवीएल अप्लाई किया तो क्या आएगा, वी आई माइनस वी नॉट इक्वल टू 0 एंड वी नॉट इक्वल टू वी आई। तो आपके पास एज इट इज पॉजिटिव साइकिल क्या आ जाएगी, आपके पास वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव साइकिल। सपोज दिस इज अ वी आई एंड सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप आउटपुट प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वी आई सेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन में आप चेक करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन सपोज आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या हुआ, तो सपोज दिस इज अ पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, वी आई अप्लाई हो जाएगा, वी आई अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर कौन सी साइकिल आ गई, नेगेटिव साइकिल आ गई, नेगेटिव साइकिल आ गई। नेगेटिव साइकिल के केस में दिस टर्मिनल बिहेव एज अ नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। एंड दिस टर्मिनल बिहेव एज अ पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हो गया। आपके पास वोल्टेज किस सिनेरियो में थी, आपने प्लस माइनस वी नॉट इस तरीके से एज्यूम किया था। केवीएल आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपने लूप 2 में केवीएल अप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, वी आई प्लस ऑफ वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई। और इन दैट केस वी आई इज अ नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर पोर्शन में आ जाएगी। तो इसलिए हम वी आई अगर हमने ये अप्लाई किया, दिस इज अ वी आई वोल्टेज, दिस इज अ इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी आपके पास, वी नॉट is all is in a upper direction because v naught is equal to minus of vi। ठीक है, ये केवीएल से हमने प्रूफ किया। तो इस टाइप से अब अगर हम ओवरऑल वेव फॉर्म ड्रॉ करें, क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल के केस में ड्रॉ कर चुके हैं, तो दिस इज अ इनपुट वोल्टेज, ये आपने दिस इज अ वी आई, सपोज दिस इज अ वी आई, ये आपने प्लॉट कर दिया। अगर मैं वी नॉट की वैल्यू को प्लॉट करता हूँ, दिस इज अ वी नॉट को प्लॉट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेस्पेक्टिव मैपिंग कर ली, दिस इज अ थोड़ा क्लियर प्लॉट कर देते हैं। दिस इज अ वी आई एंड आपको वी नॉट की वैल्यू को प्लॉट करना है। ये क्लीपर क्लैम्पर में यूज़फुल होगा प्लॉट करना। तो इस टाइप से हम स्टार्टिंग से थोड़ा मैपिंग कर लेते हैं हम कि वी आई हाफ साइकिल यहाँ होगा एंड फुल साइकिल यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ टी एंड दिस वन इज़ अ टी बाई टू, ये हमने मैपिंग कर लिया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टी बाई टू एंड दिस इज़ अ टी। तो पॉजिटिव साइकिल क्या केस में हमने नोटिस किया, वी नॉट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वी आई। ठीक है, सपोज दिस इज़ अ वी एम एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वी एम। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव साइकिल के केस में आप देखेंगे, वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई, तो सेम आपका अपवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट हो जाएगा। सपोज दिस इज अ माइनस ऑफ वी एम एंड दिस इज अ वी एम। ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया, दिस इज अ इनपुट वोल्टेज एंड दिस वन इज अ रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। अब सेंटर ट्रेप ट्रांसफार्मर के केस में ऑल पैरामीटर जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं वो आप सारे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज आपको क्लियर हो गया कि रेक्टिफाइड वोल्टेज क्या आएगी आपके पास इस वेव फॉर्म में। अगर आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी डी सी इज अ 0 टी बाई टू एंड सपोज टी, वी डी सी इज सपोज 1/t कर रहे हैं, वैसे टाइम पीरियड इस केस में टी बाई टू हो जाएगा। तो टाइम पीरियड टी बाई टू इंटीग्रेशन 0 to t/2 time period is 0 t/2 then v naught t dt। तो इस टाइप से हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 v naught t dt। इसके इस कंप्लीट केस को हम सॉल्व कर चुके हैं। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या वैल्यू आई थी इसकी, वी एम अपॉन पाई। तो ओवर इन केस ऑफ सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 Vm अपॉन पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
सिमिलरली करंट के केस में भी यही सीनरियो होगा, करंट की वैल्यू भी यही आएगी। तो IDC भी अगर कैलकुलेट करेंगे एवरेज DC करंट, तो वो क्या आएगी 2Im/π। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कंप्लीट, 50 हो जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने की। हेलो सर। हाँ बताइए। सर बट आपने इसमें T/2 टाइम पीरियड लिया है ना हाँ सर, उसमें 0 to T नहीं होने चाहिए क्या? बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज हो गया ना। अगर आप देखो थोड़ा मैंने एडवांस एक पॉइंट बोल दिया आपको। यहाँ पर सपोज दिस इज अ VI है ना, ये VI है, VI है, ये नोटिस किया, दिस इज अ T/2 एंड T, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसका आउटपुट प्लॉट करता हूँ तो आउटपुट क्या प्लॉट हुआ, ये प्लॉट हुआ, यस सर। ये भी क्लियर है। दिस इज अ V0, दिस इज अ V0, क्लियर है यहाँ पर। यस सर। ठीक यस है, सर। अब आप अगर देखो नोटिस करो, ये वेव फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, T/2 और T यहाँ पर सेम है। वैसे तो मुझे अगर मैं परफेक्ट देखूँ, मुझे यहाँ पर इसका टाइम पीरियड T/2 कंसिडर करना चाहिए था। ठीक है, T/2 इसका टाइम पीरियड कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन अगर सपोज आप T ही कंसिडर करना चाह रहे हो तो T भी कर सकते हो। क्योंकि देखो अब एक आइडिया लो, सपोज आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है 2 3 4 का, सपोज ये ग्रुप है। कुछ टाइम बाद फिर से ये ग्रुप रिपीट हो रहा है 2 3 4, कुछ डिजिट ऐसे ले लेते हैं जिससे सम हो जाए 2 6 4 और 2 6 4, ऐसे सम ले लिया। सपोज मैंने इसका एवरेज, ये पीरियोडिक है, इस ग्रुप के बाद ये रिपीट हो रहा है, सेम यहाँ से T/2 के बाद ये रिपीट हो रहा है। सपोज मैंने इसका एवरेज, अगर इसका एवरेज लोगे तो क्या आएगा, 10 12 डिवाइड बाई 3, क्या आ गया एवरेज आपके पास, 4 एवरेज आ गया इसका। नील, यस सर। यस सर। ठीक है 4 आ गया। अगर सपोज मैं, अब क्या किया मैंने, अगर इसका एवरेज लिया मैंने 4, अगर मैं कंप्लीट पोर्शन, ये टाइम पीरियड तो यहीं पे कंप्लीट हो रहा था, मैं अगर दोनों को भी कंसीडर कर लेता हूँ तो दोनों केस में एवरेज लेता हूँ अब। ठीक है, दोनों केस में क्या एवरेज होगा, ये क्या होगा 12, दिस इज ऑल्सो 12, 12 12 24, डिजिट इज 3 + 3 6, तो इस केस में भी एवरेज क्या आ गया 4। यस सर। तो सर पर सिमिलर, इसमें अपन अपन इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, 0 से T का टाइम पीरियड ले लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, उससे सोल्व बिल्कुल करेंगे तभी बिल्कुल, वही वही आंसर वही आएगा वही सर। वही 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 आएगा। वो मैं आपको यस सर। क्लियर पॉइंट बताना चाह रहा था कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, वो मैं आपको यस बताया। सर। अगर आप दो पोर्शन को कंसिडर कर रहे हो तो ओवरऑल टी भी तो क्रिएट हो गया ना। जैसे देखो आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1/T 0 to T V0 T dt, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो 1/T मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो 0 to T/2, 0 to T/2, फर्स्ट यस टर्म सर। आ जाएगी मेरे पास Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास T/2 टू T Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, प्लस कर देंगे इनको। ये यस ये सर। दोनों टर्म क्या आएंगी, सेम है। ठीक है, दोनों टर्म सेम है, तो ओवरऑल क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू चेंज करोगे ना आप, बिकॉज ये जो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 0 to T/2 आ जाएगा, तो इस कंप्लीट की वैल्यू, इन दोनों कंप्लीट टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 2 of 0 to T/2 Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। और यहाँ पर आपके बाहर क्या था 1/T, तो वही सीनेरियो तो क्रिएट हो गया फिर से। यस सर। 1/T/2 किया था हमने, 0 to T/2 Vm साइन ओमेगा टी, तो T/2 का 2 ऊपर हो गया यहाँ पर। ओके सर। ओके। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला जो है पीरियोडिक के अकॉर्डिंग लगाना है। क्लियर है ना बेटा नील? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप से आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है कि जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो एज इट इज वोल्टेज आएगी, जैसे ही आपके पास नेगेटिव साइकिल रोल में आएगा तो आपके पास सेकंड एक्टिव हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। तो ओवरऑल VL जो आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, सॉरी ओवरऑल IL और VL आपके पास ये लिखा हुआ है, दिस इज अ पल्सेटिंग करंट एंड पल्सेटिंग वोल्टेज, दोनों के केस में एवरेज वैल्यू निकाली हुई है 2Im/π 2 Vm/π।
और सपोज आपको डायोड के अक्रॉस प्लॉट करना है कि आई एम क्या होगा, ID2 के ID1 क्या होगा और ID2 क्या होगा, तो आपको प्लॉट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए डायोड D1 के अक्रॉस किस टाइप से करंट कब फ्लो करेगा, कब ओपन रहेगा। बिकॉज डायोड D1 क्या हो रहा है, आप अगर डायोड D1 को देखेंगे तो डायोड D1 को ये नोटिस करेंगे, डायोड D1 को ये नोटिस किया आपने, जब भी आपके पास फॉरवर्ड साइकिल आ रही थी तब ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो रहा था। शॉर्ट सर्किट मीन्स कोई करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही आपके पास डायोड ये क्या कहते हैं ओपन हो रहा, नेगेटिव साइकिल आ रही थी तो ये डायोड ओपन हो रहा था और ये शॉर्ट हो रहा था। तो नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल के केस में करंट इधर फ्लो करेगा, ID2 फ्लो करेगा नेगेटिव साइकिल के केस में, और पॉजिटिव साइकिल के केस में ID1। तो अगर सपोज डायोड करंट के अक्रॉस भी आपको पास वोल्टेज या करंट आपको पूछा जाता है, डायोड करंट को भी प्लॉट करना है, तो आप नोटिस कर सकते हैं डायोड D1 के अक्रॉस पॉजिटिव साइकिल में करंट है और डायोड D2 के अक्रॉस नेगेटिव साइकिल में करंट है। सिमिलरली आपके पास एक और प्लॉट आ सकता है कि आप डायोड D1 के अक्रॉस वोल्टेज VD1 को प्लॉट कीजिए और VD2 को प्लॉट कीजिए। तो फॉरवर्ड बायस के केस में जो डायोड जो D1 है वो शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा और यहाँ पर कुछ वोल्टेज आएगा। तो अगर डायोड D1 के अक्रॉस में वोल्टेज प्लॉट करता हूँ तो एज इट इज़ इस टाइप से वेव फॉर्म आएगी वोल्टेज, और अगर डायोड D2 के अक्रॉस तो एज इट इज़ इस टाइप से वेव फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये VD1 और VD2 आई थिंक हमने प्लॉट नहीं किया है, तो इसको प्लॉट कर लीजिएगा। प्लॉट कर लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट सारा। और ये सबमिट करना है कल तक, क्योंकि अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम, क्योंकि आपको क्लीपर क्लैम्पर में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, VDC IPAC ये कैलकुलेट करके नीटा एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज इज 2 ऑफ VM। ठीक है, ये बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास सेंटर टेप्ड के केस में। ये हम एक बार आपको वेरीफाई कर देते हैं कि डायोड जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो 2VM क्यों है। हम अगेन आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज किस केस में निकालते हैं, जब डायोड रिवर्स बायस होता है। तो सपोज हम क्या एज्यूम करें, दिस इज़ अ V0 एंड दिस इज़ अ VI, दिस इज़ अ V0 एंड सपोज पॉजिटिव साइकिल हम कंसिडर करके चलते हैं, पॉजिटिव साइकिल VI एंड VI। पॉजिटिव साइकिल की मतलब क्या है, VI की वैल्यू क्या है आपके पास, ये दिस। ठीक है, ये केस आपने कंसिडर किया तो ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये डायोड क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन सर्किट। ठीक है, ये डायोड ओपन सर्किट हो गया, तो इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उस पीक वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे आपको, PIV। आरू क्लियर है यहाँ तक? आरू, Yes, sir. PIV कैलकुलेट करने का मेथड क्लियर है? एक बार हम थोड़ा अरेंज, नेक्स्ट लेक्चर अरेंज करेंगे PIV देख के, हम नेक्स्ट भी अरेंज करें, उसमें ऐड हो जाना आप। ठीक है, वो पॉपअप विंडो आ गया। तो VD2 हम चेक करेंगे, तो VD2 इस टाइप से चेक करते हैं, डायोड कौन सा हुआ पॉजिटिव साइकिल केस में, D2 ऑन ऑफ हो गया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम वोल्टेज उसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, पीक इनवर्स वोल्टेज। और हम एज्यूम करके चल रहे हैं VI का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो VM। ठीक है, तो अगर हम इस केस में अगर यहाँ लूप लगाते हैं V0 के केस में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, VI माइनस ऑफ V0 इक्वल टू 0 एंड V0 इक्वल टू VI। तो इसका मीनिंग भी क्या हो गया आपके पास, VI। इसका मतलब भी क्या हो गया, VI। तो हमने VI से रिप्लेस कर दिया। अब आपको डायोड D2 के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपने सिमिलरली यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया, कैलकुलेट किया डायोड D2 के अक्रॉस, तो क्या लिखेंगे आप, VI माइनस VI अगेन, सॉरी VI प्लस VI प्लस VD2 इक्वल टू 0। तो VD2 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 2VM, माइनस ऑफ माइनस ऑफ 2VI। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें, मैग्नीट्यूड की हम बात करें, तो VI की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास, VM। तो VD2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 2 ऑफ VM।
मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात करते हैं तो दिस इज अ पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन केस ऑफ रिवर्स बायस। VD2 की वैल्यू क्या आ गई 2 VM, इसी को हम क्या बोलते हैं PIV। तो इन केस ऑफ सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर, सेंटर टेप्ड अरेंजमेंट रेक्टिफायर, पीक इनवर्स वोल्टेज इज 2 of VM। ठीक है, तो एक बार आप एक सेकेंड हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप एक बार लेक्चर लीव कर दीजिए, देन अगेन ज्वाइन कीजिए।